हाँ बेटा देखो, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 21 और मैंने पिछले वीडियो में बताया था लास्ट एक अभिक्रिया थी बेटा, आप लोगों ने एक तरह जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराई थी, जैसे हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं, इसको जल अपघटन बोलेंगे अपन, है ना, क्षारीय जल अपघटन के नाम से जाना जाता है वो। और वहाँ पर आपने एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया था। नेक्स्ट विधि जो है बेटा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। अपन जानते हैं कि अपनी केमिस्ट्री में वी शब्द लग गया, इसका मतलब किसी चीज को निष्कासित कर दो। अब निष्कासित का मतलब वी हाइड्रो अर्थात हाइड्रोजन को बाहर निकालो और हेलोजन को बाहर निकाल दो। तो अपन क्या करें नंबर, और देखो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण आप लोगों ने हेलो एल्केन में भी देखा था विलोपन अभिक्रिया के अंदर, और विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर H और X को जो बाहर निकाला तो आपने उत्प्रेरक जलीय KOH लिया था, सॉरी एल्कोहलिक KOH लिया था। तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हमेशा विलोपन होता है और जलीय KOH की उपस्थिति में हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो अब देखो आप कोई सा भी ले लो, जैसे अपन ने ले लिया CH3 Cl और ये CH3 और उपस्थिति किसकी होगी बेटा एल्कोहलिक KOH, और आपको गर्म करना है। कौन सी अभिक्रिया होगी विलोपन अभिक्रिया। और अपन बताया था बेटा ये अल्फा कार्बन है और ये कौन सा है बीटा, और ये भी कौन सा है बीटा। ठीक है, अब बात समझने की ये सुन लो कि एक बार सिस्टम ये बनेगा, आप लोगों ने इसकी क्रियाविधि भी देखी कि भाई HCl, अब एक को लेना है यहाँ पर, दो को मत ले लेना। देखो बेटा अपन क्या कर रहे हैं, इस तीनों HO को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ 1 2 3 4 3 सॉरी हो गया। अब Cl तो यहां से जाए, H यहां से जाए, सही है, बाहर निकालो। फिर Cl यहां से जाए, H यहां से जाए, बाहर निकालो। आगे बात समझ, तो HCl बाहर निकल गया। 1 2 3 4 बंद टूटे, तो 4 बंद जब टूटे तो 4 इलेक्ट्रॉन से ऐसे रहे, तो यहाँ पर बन गया ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो आपका उत्पाद बना CH3C ट्रिपल बंद CH प्लस 2HCl। अपन कहते हैं मैंने पहले वैसे बताया था पहले कि इसको 2KCl प्लस 2H2O के रूप में बाहर निकालते हैं, लेकिन अपन सीधा HCl लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये होगा बेटा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, और वी हाइड्रोहेलोजनीकरण को आप लोग स्पष्ट रूप से आपने पहला कौन सा लिया है जैम डाई हैलाइड। अब दूसरा क्या लोगे आप लोग, विस डाई हैलाइड लेना चाहो भाई, हम विस डाई हैलाइड लेंगे साहब। तो विस डाई हैलाइड में क्या होता है बेटा, विस डाई हैलाइड में CH2 और ये CHCl और ये Cl और ये बेटा CH3, ये है आपका कौन सा विस डाई हैलाइड। तो यहाँ पर वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करा रहे हैं, लेकिन कौन सा लिया अपन ने अब विस, उपस्थिति किसकी होगी बेटा वही एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति होती है, और उसको भी आप लोग क्या करना है बेटा गर्म करना है। डेल्टा का चिन्ह हमेशा एरो के ऊपर लगाना, नीचे लगाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर अधिकतर लगता है, नीचे मत लगाना, इतनी नीचे से आग लगेगी उड़ जाएगा मामला। तो यहाँ देखो बेटा एल्फा कार्बन सही है, लेकिन इस एल्फा कार्बन का बीटा कार्बन है कि नहीं है, ये भाई ये तो एल्फा है, लेकिन इस एल्फा का ये बीटा, और ये एल्फा है और इसका क्या हो गया ये वाला बीटा, तो इधर से इधर लाओगे आप मामला। तो Cl तो यहाँ से लो, H यहाँ से लो, Cl यहाँ से लो और H यहाँ से लो, क्या बन रहा है एल्काइन बन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या बनाओगे, क्या बनाया बेटा CH ट्रिपल बंद CH और ये CH3, सही है। तो नाम हो गया आपका प्रोपाइन प्लस क्या निकला प्लस करके मैंने आपको बताया 2KCl प्लस 2H2O करो बेटा, या केवल HCl करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। अब अगला जो टॉपिक है वो है बेटा वी हेलोजनीकरण। वी हेलोजनीकरण का मतलब समझे, वी हेलोजनीकरण नंबर 3 है बेटा वी हेलोजनीकरण। अरे वी हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन बाहर निकाल दो। नंबर 1 ले रहे बेटा जैम डाई हैलाइड, और जैम डाई हैलाइड ले रहे हो तो बेटा यहां सबसे पहले अलग दुगनी कार्बन संख्या का की एल्कीन। हाँ बेटा जैम डाई हैलाइड बराबर क्या लेगा दुगनी कार्बन संख्या का एल्कीन। और बेटा देखो वी हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो जिंक धातु की उपस्थिति में आप लोग इसको गर्म करोगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो जैम डाई हैलाइड से क्या बढ़ेगा दुगनी कार्बन संख्या का एल्कीन। अपन ने क्या लिया CH3
CH2 और ये Cl और ये Cl और ये बेटा H है बेटा, सही है। 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन अपन ने ये ले लिया, प्लस एक और ले लें सेम टू सेम, यहाँ पर ये CH, ये CH2 और ये CH3, किससे क्रिया कराओगे? Zn के साथ, प्लस Zn तो आप लोग ले लेना, 2 Zn ले लेना और गरम कर लेना इसको। क्या करोगे? गरम कर रहे हैं बेटा, मैंने 2 Zn लिया। अब देखो, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl और दोनों के दोनों Zn। तो अब जोड़ेंगे तो देखो 6 कार्बन हुए कि नहीं हुए? 3, 1 2 3, 1 2 3, तो CH3 CH2, सही है। यहाँ पर CH सिंगल बंद द्विबंध CH और फिर ये CH2 और ये CH3 प्लस 2 ZnCl2 जिंक क्लोराइड बाहर निकल गया आपका बेटा। और यहाँ देखो आप नाम क्या बना? 1 2 3 4 5 6 3 हेक्सिन, इसका IUPAC नाम रहेगा। तो पहली बात, जैम डाई हैलाइड का आप लोग भी हैलोजनीकरण कराओगे जिंक धातु की उपस्थिति में। जब गर्म करोगे तो दुगनी कार्बन संख्या का एल्कीन प्राप्त होगा। दुगनी कार्बन संख्या क्या बनेगा? एल्कीन। अब विस डाई हैलाइड से कराओगे तो उसी कार्बन संख्या का, उतनी ही कार्बन संख्या का बनेगा। कहने का मतलब नंबर 2 में क्या? विस डाई हैलाइड। अब विस डाई हैलाइड ले रहे हो तो यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होगा। किसका होगा? एल्कीन बनेगा। जैसे CH3 CH2 CH2, अपन ने इसको कर दे Cl और यहाँ पर भी क्या लगा दिया? Cl। तो कौन सा है बेटा? ये विस डाई हैलाइड है। अब आप क्या करना है? एक ही अणु लेना है जिंक का और क्या कर दोगे? गरम। यहाँ से जिंक ले ला और दोनों के दोनों Cl लेना। क्या बाहर निकालोगे? ZnCl2, उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस ZnCl2। बोलो कोई दिक्कत? तो विस डाइहैलाइड से उतनी ही कार्बन संख्या का एल्कीन बनाओगे, जैम डाइहैलाइड से दुगनी कार्बन संख्या का एल्कीन बनाओगे। और अगला तीसरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। अब यहां पर अल्फा नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का विहैलोजनीकरण कराओगे तो साइक्लो एल्केन बनेगा बेटा। क्या बनेगा? साइक्लो एल्केन बनेगा। अब आप लोग ले रहे हो जैसे CH3, आपकी पाठ्य पुस्तक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा। CH3 CH2 और CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये Br, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल लिया है मैंने Br वाला। अब आप लोग यहाँ पर नाम अल्फा ओमेगा ही है, 1 2 3 4 5 नाम हो गया 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन। अब आप लोग भी क्रिया Zn क्या करोगे? Zn और इसको गर्म करोगे तो ये Zn लो और दोनों Br यहाँ से लो, दोनों समूह को यहाँ पर जोड़ोगे। जब जोड़ोगे तो आपका बनेगा बेटा CH2 CH2 CH2, ये CH2, ये बंद बनाओ, ये CH2, या हम कह सकते हैं या इसका रेखाबंध सूत्र बनाओ। तो इस प्रकार से आप लोग इसका रेखाबंध सूत्र बना के नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट और सभी सिंगल बंद है एन, तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा बेटा साइक्लो पेंटेन, इसका IUPAC नाम रहेगा। तो ये है बेटा अभिक्रिया आप लोगों की विहैलोजनीकरण। और विहैलोजनीकरण के अंदर आप लोगों ने विस डाइहैलाइड का, जैम डाइहैलाइड का और आप लोगों ने अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विहैलोजनीकरण देखा है। अब यहाँ पर बेटा इन डाइहैलाइडों के कुछ उपयोग है जिनके अंदर मुख्य रूप से प्रसितक के रूप में और दूसरी बात है कुछ विलायक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग 1 या 2 उपयोग लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रसितक के रूप में मुख्य रूप से, और दूसरा उपयोग लिखोगे बेटा विलायक के रूप में। किसके रूप में? विलायक के रूप में। अगला जो टॉपिक बनता है बेटा, अगला है नेक्स्ट, वो है बेटा ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न जिनको आप लोग बेटा
हेलो फार्म भी बोलोगे सबसे पहली बात। अब ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर मुख्य रूप से आप लोगों का पहला होगा, आप लोगों का CHCl3 नाम है, आप जानते हो अच्छी तरह से, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म। दूसरा एग्जाम्पल अपन ये पढ़ेंगे CHI3 का, जिसका नाम आयोडोफार्म या फिर ट्राई आयोडोमेथेन है। ठीक है, अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, पाठ्य पुस्तक में पीछे भी सवाल दिए हुए हैं कि हेलो फार्म अभिक्रिया, हेलो फार्म, हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। ठीक है, फ्लोरो मत कराना, ब्रोमो फार्म भी बनता है लेकिन फ्लोरो फार्म कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वो बताऊंगा मैं अभी आपको। हेलो फार्म का मतलब यहाँ पर सबसे पहले की बात आपसे पूछे हेलो फार्म अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो कहना क्लोरो फार्म जब आयोडो फार्म बनेगा तो उसी को हेलो फार्म अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी बात कि वे यौगिक जिनके अंदर निम्न प्रकार का समूह आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा, निम्न प्रकार का समूह दिखाई दे। यहाँ पर R बराबर H भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है, अर्थात एल्किल। तो यहाँ पर ये A समूह मान के चलो, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि साहब A लिख रखा है इसको, और दूसरा जो है आपका CH3 C D1 C ये R। ठीक है बेटा, और दूसरा समूह भी आप लोग यहाँ पर कीटोनिक भी हो सकता है। R बराबर यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हो बेटा, R बराबर आप H भी ले सकते हो और आप लोग कोई एल्किल समूह के अंदर आप लोग मैथिल भी ले सकते हो। यदि कोई ऐसे यौगिक है, ऐसे यदि यौगिक है तो वो हेलो फार्म अभिक्रिया देंगे। पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा पाठ्य पुस्तक में, आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना कि निम्न में से कौन सा यौगिक हेलो फार्म अभिक्रिया देता है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो छांट लेना। समझ भाई, तो मुख्य रूप से सेकेंडरी अल्कोहल और मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान रखना, एल्डिहाइड की फोटो कैसी होती है, कीटोन की फोटो कैसी होती है, और सेकेंडरी अल्कोहल की फोटो में जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल की अपन बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप लोग हेलोजन की क्रिया इनके साथ कराते हो, कहने का मतलब हेलो फार्म जब बनाते हो, क्लोरोफार्म है या फिर ब्रोमो फार्म है, सबसे पहले यदि आपने ये यौगिक लिया ना, ये यौगिक यदि लिया है, फर्स्ट अपन ने A लिया है, तो जब इसका कोई भी हेलोजन के साथ अपन X2 के साथ क्रिया कराएंगे तो वो जो क्रिया होगी बेटा ऑक्सीडेशन होगी। कौन सी होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगी तो उस कंडीशन के अंदर A जो ग्रुप है वो B में परिवर्तित होता है, कंफर्म ध्यान रख लेना। और B में परिवर्तित, यदि अपन ने B लिया है तो आगे का कार्यक्रम चलेगा, उसको ये नहीं साहब B A में हो जाए ना, A ले रखा है तो B में करोगे और B के बाद नेक्स्ट चलते रहना, और B ले लिया तो आगे ही चलना है, पीछे आपको जुड़ना नहीं है। तो बात समझने की यह है कि वे यौगिक जिनमें निम्न समूह उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर एल्कोहल होता है और एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन, मतलब ये बात समझना कि वही हेलो फार्म अभिक्रिया देते हैं। A समूह लिया है तो B में परिवर्तित होगा क्योंकि ऑक्सीकरण होगा। तो अब आपको बस सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अपन पहला जो यौगिक ले रहे हैं, पहला यौगिक कौन सा ले रहे हैं, अपन पहला ले लेते हैं सीधा क्लोरोफार्म। कौन सा ले रहे हैं अपन सबसे पहला टॉपिक है अपना, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है बेटा, इसके अंदर से ही सवाल बनते हैं, क्लोरोफार्म में से ही सवाल आते हैं अधिकतर, मैक्सिमम जब आते हैं, क्योंकि क्लोरोफार्म अपने आप में एक इंपॉर्टेंट यौगिक है। आयोडोफार्म ज़्यादा नहीं पूछता, आयोडोफार्म का एक मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी, एंटीसेप्टिक। आयोडीन टिंचर लगाते हैं अपन, कई बार जाते हैं तो डिस्पेंसरी वगैरह में तो लाल लाल सा फोन से छोड़ देता है, या बेटाडीन वगैरह आती है तो उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, जिसमें आयोडोफार्म के मुख्य गुण है। तो सबसे पहला बात है क्लोरोफार्म, अपन यौगिक कौन सा ले रहे हैं, क्लोरोफार्म। बनाने की विधि, और बनाने की विधि के अंदर बेटा मैं पहले बोल रहा हूं यहाँ पर बनाने की विधि, और बनाने की विधि के अंदर आप लोग सबसे पहले प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब बात सुन लो बेटा, एक थोड़ा सा मैं एक चित्र बनाता हूं, ध्यान रखना। ये चित्र 1 नंबर का 2018 या फिर 18 में पूछा गया था कि क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग चित्र बना लेना अपनी किताब में, उसमें भी नोट्स में भी। एक गोल 500 ml का एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, और गोल पेंदी का फ्लास्क इस प्रकार का, और ऊपर इसके अंदर कॉर्क लगा होता है, और यहाँ पर इनको स्टैंड की सहायता से अपन इसको फिट कर देते हैं। मैं वैसे स्टैंड बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर ये सैंड बाथ मतलब बालू उस्मक लगा देते हैं। बालू उस्मक जानते बेटा, जैसे अपनी पराती है, पराती के अंदर आप लोगों ने मिट्टी रख दी और नीचे से आग लगा दी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है,
मिट्टी गर्म हो जाएगी और उस पर कोई भी बीकर है, कोई भी अपन डेगची रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, पानी उबल रहा है, तो उसको बोलेंगे सैंड बाथ। अब यहाँ पर जो भरा जाता है, अब क्या करना है, यहाँ से एक नली, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद मैं ऐसे ही चित्र बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से एक संघनित्र लगाते हैं यहाँ पर। एक संघनित्र का मतलब होता है यहाँ से तो जल को गुजारा जाता है और यहाँ से जल को बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाल रहे हैं इसको बाहर, पता है बेटा संघनित्र क्या करता है? अरे संघनित्र का मतलब होता है कि जो वाष्प इसमें से निकलती है बाहर, तो ये जल से ठंडी होती है तो ये वापस जो वाष्प है द्रव अवस्था में क्या हो जाती है बेटा, परिवर्तित। अब परिवर्तित होगी तो इस कंडीशन के अंदर फिर इसको आप लोग किसी दूसरे बीकर में आप लोग क्या कर लोगे, इसको इकट्ठा करोगे, नीचे की तरफ जो है वो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि जल की तुलना में क्लोरोफॉर्म का जो घनत्व होता है वो क्या होता है बेटा, अधिक होता है, नीचे बैठ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वो स्टैंड लगा देंगे और स्टैंड लगा के आप लोग उतारना नहीं, ये देख लेना चित्र को, आपको पाठ्य पुस्तक में से इस चित्र को बनाना है। और जब इस चित्र को बनाओगे तो इस गोल पेंदी के फ्लास्क के अंदर बेटा CaOCl2 जिसका नाम है क्या, वृंजक चूर्ण। क्या है, वृंजक चूर्ण, प्लस यहां आप एसीटोन मैंने बोला बी समूह, बी बोल रहा हूं मैं, और प्लस एथेनॉल को आप लोग ए समूह बोलोगे। एथेनॉल को क्या बोलोगे बेटा, ए समूह बोलोगे। तो आप लोगों इसको आप लोग क्या, सबसे पहले 500 ml का है, आपको कुछ विधि दे रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस इसके अंदर जल भी लेना है आपको 25 ग्राम के आसपास, तो आपको वृंजक चूर्ण लेना है, फिर एसीटोन लेना है, फिर इसके अंदर जल मिला के क्रिया कराओगे। तो यहाँ पर ये जो चित्र पूछा गया 2019 के अंदर, ये आपका 1 नंबर का केवल नामांकित चित्र पूछा गया था। समझ में आई? तो अब बात समझने की है साहब, आप बनाएं कैसे, इसकी क्रिया विधि अर्थात इसकी आप लोग रिएक्शंस क्या होगी, तो इसके पद है अलग अलग, तो आपको पदों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इसका चित्र जरूर बना लेना आप लोग। तो विरंजक चूर्ण लिया, तो सबसे पहली बात है कि बेटा विरंजक चूर्ण जो है वो जल के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है? अरे कई बार देखते हो अपनी जो टंकियाँ होती है उसके अंदर पानी होता है तो विरंजक चूर्ण डाला जाता है, लाल दवा बोलते हैं। लाल दवा जैसे पोटेशियम परमैंगनेट होती है, वो नहीं, विरंजक चूर्ण जब पानी के अंदर एक विशेष तीक्ष्ण गंध आती है और तीक्ष्ण गंध का कारण क्लोरीन होती है। क्यों? वहाँ पर जैसे JN की पोस्ट होती है, AN की पोस्ट, सब साइंस वाले आदमी होते हैं, तो उनसे होता है कि यहाँ पर इस पानी के अंदर इसका कितना आयतन है, उस हिसाब से इसकी जो मात्रा है आप ppm में डालोगे, पार्ट पर मिलियन में डालोगे। लेकिन क्या करते हैं, 4th क्लास को दे देते हैं, वो इसको इतनी की आवश्यकता बढ़ती है, वो इतना डाल के आ जाता है, दुनिया मरो तो मरो। समझ मारी बात क्या? तो बात ये है कि उस JN का कार्य यही होता है कि कम से कम वो बताए कि इसमें कितना आयतन है पूरे क्यूबिक में, उस हिसाब से कितना ग्राम डालना है। तो बेटा सबसे पहली बात है, पहले पद में क्या होगा, विरंजक चूर्ण की जो क्रिया है CaOCl2 की क्रिया है जल के साथ होगी। किसके साथ होगी बेटा? 2 अणु ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जल के साथ क्रिया होगी। जल के साथ जब क्रिया होती है तो यहाँ पर नवजात क्लोरीन बनती है। नवजात क्लोरीन जानते हो? अरे किसी भी अभिक्रिया मिश्रण में जिस गैस को तुरंत बनाया जाए उसको नवजात बोला जाता है। ऑक्सीजन बनाई और तुरंत काम ले लिया तो नवजात ऑक्सीजन। नवजात शिशु, अरे अभी अभी जन्मा बच्चा नवजात ही तो कहलाएगा। तो मतलब अभिक्रिया मिश्रण में जिस चीज को बनाया जाता है उसको नवजात बोला जाता है। यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ से तो क्या करना है बेटा, CaO लेना और यहाँ से 2 OH लेना, ठीक है। अब यहाँ से सुनो, ये सॉरी ये Ca लेना और 2 OH लेना, ये O बच रहा है, O दोनों H के साथ ले लेना, क्या बाहर निकल गया? जल। अब बात सुनो, तो यहाँ पर ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यहाँ पर कह सकते हैं 2Cl करके लिखते हैं इसको। Cl2 बोले तो वो अणु हो गया और Cl बोले तो वो परमाणु हो गया। और नवजात परमाणु रहते हैं, कभी अणु नहीं रहते, इसलिए इसको 2Cl के रूप में आपको लिखना है। प्लस क्या बाहर निकल गया बेटा इसके अंदर? जल। तो पहले पद के अंदर क्या होगा, पहले के पद के अंदर विरंजक चूर्ण की क्रिया आप लोग किसके साथ कराओगे? विरंजक चूर्ण प्लस जल। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नवजात क्लोरीन। नंबर 2 क्या ले रहे हैं अपन? एथिल एल्कोहल ले लें। चलो एथिल एल्कोहल से करा देते हैं। CH3CH2OH एथेनॉल ले रहे हैं, तो एथेनॉल दूसरे पद में आप लोग एथेनॉल लोगे और एथेनॉल की क्रिया आप लोग Cl के साथ कराओगे नवजात क्लोरीन के साथ। यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण। देखो यहाँ से एक H लेना और यहाँ से एक H लेना और यहाँ से Cl ले लेना।
क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण होगा तो CH3 C-O और H नाम होगा बेटा एथेनेल। क्या नाम होगा बेटा? एथेनेल। अब ये होगा सेकंड पद। थर्ड पद देखो बेटा, अब अपन जानते हैं कि बेटा विलयन के अंदर बहुत सारी क्लोरीन है। अब वो क्या करता है? एसिटाल्डिहाइड अर्थात एथेनेल का और क्लोरीनीकरण करेगा। ये तो पहला पद जल अपघटन, दूसरा पद ऑक्सीकरण और तीसरा पद क्लोरीनीकरण होगा। कौन सा होगा? क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पर अपन ने उतारा CH3 C-O प्लस, यहाँ देखो इस अल्फा कार्बन के 3 H हटाने हैं और 3 H हटाएंगे तो 3 Cl लगाने भी है। तो कितने Cl चाहिए अपन को? 6 चाहिए। तो अर्थात हम कहते हैं 3Cl2 लिख देता हूँ अब इसको। 6 Cl कर दो या 3Cl2 कर दो। यहाँ से तीनों H हटाओ और 3 Cl लगा दो तो आपको बनेगा CCl3 C-H प्लस 3 HCl। इसका नाम है बेटा क्लोरल। क्या नाम है इसका? क्लोरल। ये हम कह सकते हैं 1,2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनेल इसका IUPAC नाम और सामान्य नाम होगा क्लोरल। पल्ला पड़ गई बात ये। अब बना हुआ जो क्लोरल है, बना हुआ क्लोरल क्या करेगा? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है चौथे पद के अंदर, मैं वापस बोल रहा हूँ चौथा पद आएगा। चौथे पद के अंदर क्या होगा? पहले पद में क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्लोरल के साथ क्रिया करेगा तो CCl3, ये है आप लोगों का फोर्थ स्टेप चौथा, CCl3H प्लस CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराओगे। सुनो बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कोई दिक्कत है तुम लोगों को इसमें यदि ऐसा लिख दिया तो? वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो यहाँ से H लेना और यहाँ से अपना जो है दादा क्लोरोफॉर्म उसको बाहर निकाल लेना। बचा क्या है? बचा क्या है इसके अंदर? तो सबसे पहले CHCl3 बनाया और आपका क्या बन गया? HCOO और O, और फिर यहाँ पर वापस बनाए तो यहाँ पर ये बढ़ेगा कैल्शियम फार्मेट। क्या बनेगा? प्लस HCOO का होल ट्वाइस और ये आपका बनेगा Ca। कैल्शियम फार्मेट बाहर निकाल देना और इसको क्या करोगे? इसका नाम होगा बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होगा इसका? क्लोरोफॉर्म बनाओगे और ये क्लोरोफॉर्म बना के आप लोग इस विधि को खत्म करोगे। अगली जो बनाने की विधि है, दूसरी विधि, बिठाओ बेटा इसको, देख लेना इसको पोज कर ले आगे। अगली दूसरी विधि, दूसरी विधि बेटा, आजकल कोरोना वायरस का सिस्टम चल रहा है और कहीं पे भी किसी भी स्कूल को या किसी भी घर को सैनिटाइज किया जाता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया जाता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात कर रहे हैं तो दूसरी विधि यही है बेटा। दूसरी विधि है NaOX, और NaOX का मतलब यदि Cl ले रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं बेटा NaOCl, अर्थात इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। अब बात है कि दूसरी विधि की बात है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की, तो ये सेकंड विधि है, लेकिन फर्स्ट विधि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो व्यंजक चूर्ण के साथ की थी। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड सुन लो बेटा, पहली विधि का नाम भी हेलोफार्म अभिक्रिया है और इस विधि का नाम भी हेलोफार्म अभिक्रिया है। कई बार पूछे साहब हेलोफार्म अभिक्रिया लिखो, अरे हेलोफार्म अभिक्रिया का मतलब है तो वे विधि जिनके द्वारा क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार, आयोडोफार्म बनाया जाता है हेलोफार्म के लिए। मुख्य रूप से पहली विधि का ही नाम, जैसे अपन बोलते एल्कोहल का नाम दो भाई तो आप सब सीधा बताते सब एथेनॉल, भाई कीटोन का नाम दो भाई सब सीधा बताते CH3CO, एल्डिहाइड दो तो अपन फॉर्मेल्डिहाइड कभी नहीं बोलते, सीधा एसिटाल्डिहाइड बोलते। तो मोटी सी बात ये समझने की है कि मुख्य रूप से जो पहली विधि थी एथेनॉल की या फिर व्यंजक चूर्ण की वाली जो क्रिया थी कीटोन की थी वही हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ सबसे पहला काम होगा बेटा, पहला पद सोडियम हाइपोक्लोराइड। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? NaOH की क्रिया Cl2 के साथ कराओगे, क्लोरीन के साथ। किसके साथ कराओगे? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ कराओगे, देखो यहाँ से तो H लेना एक, क्या लोगे? ये Cl, ये Cl, ऐसे लो कोई दिक्कत नहीं है। जल के अणु हिसाब से भी 2 अणु ले तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 अणु लो के चलो कोई दिक्कत नहीं, एक से बनाओ तो एक से बनेगा। यहाँ से तो HCl बाहर निकाल देना, ठीक है बेटा, एक ही ले लो, जल भी निकलता है लेकिन अपन एक से चलेंगे अपन। यहाँ पर ये NaOCl प्लस HCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन गया। अब दूसरा पद क्या करना? जो बना हुआ सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसकी क्रिया आप लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ करा दो।
एल्डिहाइड ले लेते हैं, NaOCl, और सीधा 3 अणु लेके करो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 अणु से भी चल जाएगा। यहाँ से अपने 3 अणु ले लिए, 3 अणु यदि ले लिए तो उस कंडीशन में सुनो बेटा, ये 3 ले लिए तो देखो, ये देखो दिख रहा है आपको 3NaO है, और यहाँ से अपन क्या कर दें, इसका 3H हटा दें। अब यहाँ इसके साथ हटा तो 3NaOH बना के नहीं बना, और 3NaOH बना तो 3Cl यहाँ जोड़ोगे तो वही क्लोरल का निर्माण हुआ। अब आपने इसको गर्म किया तो CCl3 C(O)H प्लस 3NaOH। मैं इसको शॉर्ट रूप में थोड़ा सा बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ज़्यादा कपड़े में नहीं पड़ना, समझ में आनी चाहिए बात ये। अब देखो बेटा क्या बन गया, वही क्लोरल बन गया। क्या बन गया, क्लोरल। अब जो क्लोरल बना तो अब तीसरे पद के अंदर क्या होगा, बना हुआ क्लोरल CCl3CD1H प्लस, अरे अपने क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो प्लस NaOH के साथ क्रिया करेंगे क्षार के साथ, तो ये आपका H लो और अपना जो मालिक है उसको बाहर निकाल दो, क्लोरोफार्म। अब क्लोरोफार्म जो बाहर निकला CHCl3 प्लस HCD(Na), सोडियम फार्मेट बाहर निकाल देना प्लस क्लोरोफार्म बना देना। तो ये विधि है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। यहाँ यदि Cl के स्थान पर I लिया, आप लोग Cl के स्थान पे क्या ले रहे हो, I2 ले लेना, I2 सब्जी का I कर देना, आयोडल बन जाएगा वो CCl3CHO, और वही NaOH के साथ क्रिया करा देना, सिस्टम बैठेगा तो वहाँ बन जाएगा आपका आयोडो फार्म बन जाएगा। तो ये आयोडो फार्म बनाने की विधि होगी। तीसरी विधि जो है बेटा इसकी, वो है बेटा एल्केन के क्लोरीनीकरण से, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको मैंने जब हेलो एल्केन बनाया था, हेलो एल्केन जब बनाया था तो उस कंडीशन के अंदर देखा था वह हेलो एल्केन बनाने की विधि के अंदर आप लोगों ने एल्केन मतलब एल्केन से, अगली विधि एल्केन से, तो CH4 की क्रिया आपने क्लोरीन से कराई, एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति, तो CHCl3 बना था, CH3Cl है, और माइनस क्या बाहर निकाला था बेटा अपन ने, HCl। फिर वापस उतारोगे जब तक आपके पास HCl प्लस Cl2, माइनस क्या बाहर निकाल रहे हो, क्या बनेगा CH2Cl2, CH2Cl2 को वापस ले आओ प्लस Cl2, माइनस क्या बाहर निकाल रहे हो HCl, क्या बनेगा CHCl3। आप यहाँ रुकना चाहो तो यहाँ रुक जाओ, नहीं तो आगे आप लोग लास्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड तक इसको चलोगे तो इसका आप लोग आंशिक आसवन के द्वारा इनको आसानी से अलग अलग पृथक कर सकते हो कौथनांक के आधार पर। तो ये है बेटा आप लोगों की हेलो एल्केन के क्लोरीनीकरण से इसकी रासायनिक। अब अगला जो टॉपिक बढ़ेगा बेटा क्लोरोफार्म के, आप लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ोगे, ठीक है बेटा, धन्यवाद।